अभी टोडा भीम कस्बे के किसान कुलवंत मीणा खेती में नवाचार करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। रंगलाल का पूरा निवासी कुलवंत वर्मी कंपोस्ट से अच्छी पैदावार कर मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही वो दूसरे किसानों को भी इसके उपयोग का संदेश दे रहे हैं। पेशे से सरकारी बैंककर्मी कुलवंत जैविक खेती की वकालत करते हैं और जैविक तरीके से खाद तैयार कर शुद्ध और पौष्टिक अनाज और फल सब्जियां उगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छी सेहत के साथ अच्छा आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। करौली के टोडा भीम में रहने वाले कुलवंत मीणा आधुनिक खेती के प्रगतिशील किसान बनकर दूसरे तमाम किसानों की प्रेरणा बन गए हैं। बैंकिंग सेवा में कार्यरत कुलवंत मीणा जैविक खेती के नए तरीके अपनाकर न केवल खुद मुनाफा कमा रहे हैं, बल्कि दूसरे किसानों को भी जैविक खाद्य तैयार कर अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुलवंत मीणा अपने घर के पास फार्म हाउस पर खुद ही जैविक खाद्य तैयार करते हैं और उसी खाद्य को अपने खेतों में खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें अच्छी पैदावार तो होती ही है, लेकिन एक अच्छी आय भी मिल रही है। कुलवंत अपने फार्म हाउस में तैयार जैविक खाद्य को मशीनों के माध्यम से कट्टों में पैकिंग कर दूसरे किसान भाइयों को भी उपलब्ध करवा रहे हैं। कई किसान उनके सुझाए जैविक तरीकों से खेती करके गेहूं, सरसों और सब्जियां पैदा कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। न्यूज़ में जैसे पता लगता था कि खाद हो गए, रासायनिक खाद हो गए, उनसे मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को खुद को ही हो रहा है। मतलब और लोगों को तो हो रहा है, लेकिन किसान को खुद को भी उन चीज़ों का बहुत नुकसान है। किसान इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो इन चीज़ों को देखने के बाद मैंने फिर थोड़ा पढ़ा, उसके बाद मुझे पता लगा कि हम जैविक खेती कर सकते हैं। सरकार भी इसके ऊपर बार बार फोकस कर रही है, जोर दे रही है। और फिर हमने थोड़ा प्लान बनाया। मैंने अपने चाचा से बात की, मेरे चाचा जो किसान हैं, मैंने उनसे बात की, उनको थोड़ा समझाया, तो चाचा ने इसमें पूरा मेरा सहयोग किया। कुलवंत मीणा का कहना है कि रासायनिक खाद्य एवं अन्य पदार्थों का खेती में उपयोग करने से खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर तो हो ही रही है, इसके साथ साथ किसान गंभीर बीमारियों को भी गले लगा रहे हैं। रासायनिक पदार्थों के उपयोग से जमीन की उर्वरा शक्ति क्षीण होती जा रही है। इसके लिए कुलवंत मीणा किसानों को जैविक खाद्य से खेती करने की भी सलाह दे रहे हैं। उनका कहना है कि जैविक खाद्य तैयार करने के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत बड़े स्तर पर मुहिम छिड़ी हुई है और इसके लिए किसान भाइयों को सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, जिसका वह लाभ लेकर जैविक तरीके से खाद्य तैयार कर अपने परिवार सहित अन्य लोगों का भी जीवन बचा सकते हैं। जैविक खाद्य तैयार करने के तरीके और पद्धति की पड़ताल को लेकर जी राजस्थान की टीम भी युवा किसान कुलवंत मीणा के घर एवं फार्म हाउस पर पहुंची और उनके द्वारा किस तरीके से जैविक खाद तैयार करने तथा उसके तरीके प्रक्रिया की जानकारी हासिल की। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक युवा किसान ने अपनी सरकारी सेवाओं को बदस्तूर जारी रखते हुए अपने परिवार का साथ लेकर जैविक खाद को तैयार करने और जैविक तरीके से खेती करके अपने परिवार की आय में वृद्धि की है। जैविक खाद बनाने के लिए देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ ये 27 फुट का बेड है। ये 1.5 फुट ऊंचा होता है और लगभग 2.5 फुट चौड़ा होता है। तो उसमें ना गोबर को जमा दिया जाता है। जमाने के बाद उसमें ऊपर केंचुए छोड़े जाते हैं। इसमें जो गोबर होता है वो 10 दिन से और 1.5 महीने 2 महीने तक मतलब नया गोबर चाहिए होता है। तो उसमें भी उसको भी हम डालने से पहले उसको 2-3 बार पानी से उसको पानी डालना पड़ता है, 2-4 बार, ताकि उसमें जो गैस होती है, नमी, वो गर्मी होती है, वो निकल जाती है, ताकि केंचुओं को उनसे नुकसान नहीं हो। तो उनको हम डालने के बाद हम ये प्रोसेस शुरू कर देते हैं। ये पूरा बेड तैयार होने में कम से कम 60 से और 90 दिन लग जाते हैं। बैंक कर्मी कुलवंत मीणा कस्बे के एक ऐसे किसान हैं जो कृषि विभाग की सलाह को मानकर अपनी आय दोगुनी करने में कामयाब रहे हैं। वो किसानों को रासायनिक खाद के अंधाधुंध इस्तेमाल से लगातार घट रही उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए
वर्मी कंपोस्ट और जैविक खाद की वकालत करते रहे हैं। वहीं सरकार भी किसानों को केंचुए की खाद बनाने के लिए अनुदान दे रही है। आज के दौर में किसान पैदावार बढ़ाने और फसलों को रोगों से बचाने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फसलों के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए घातक साबित हो रहा है। इनसे बचने के लिए कुलवंत मीणा किसान भाइयों को जैविक खेती के लिए जागरूक कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर उगाए जा रहे अन्न और सब्जियों का मनुष्य के शरीर पर भी कुप्रभाव पड़ रहा है। इतना ही नहीं, मिट्टी में जिंक और सल्फर की कमी हो रही है। ऐसे में जैविक खेती की महत्ता खासा बढ़ जाती है। भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट योजना के तहत केचुआ खाद बनाए जाने पर सरकार भी जोर दे रही है। इसके लिए किसानों को अपने खेतों में केचुआ खाद बनाने के लिए गड्ढा तैयार करने पर सरकारी अनुदान दे रही है। इस योजना का लाभ लेने वाले किसानों को 7 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1 फीट गहरा गड्ढा तैयार करना है। इसके बाद इस पर शेड डालना होगा। गड्ढा तैयार होने के बाद किसान को इसमें गोबर भरना होगा। वही खाद बनाने के लिए सरकार द्वारा किसान को केचुए भी दिए जाएंगे। घर का ही हमारा गोबर होता है, भैंस है, 10-15 भैंस है, उनका ही गोबर होता है और हम हमारा ही गोबर को इकट्ठा कर। पहले आप किस तरीके से करते थे? वही रासायनिक और उनसे यूरिया देते थे, DAP भी देते थे, लेकिन आजकल हमने काफ़ी ज़मीन में बंद कर दिया है और जैविक सरसों की है। पहली बार बीज डाला है, उस ज़मीन में हमने 2.5 बीघे पक्की है, उसमें पे चमक है, लेकिन अभी तेल की मात्रा चेक नहीं कराई हमने और उसकी कीमत 4-5 पीपे तेल के वैसे डबल रेट में बुक है। वर्मी कंपोस्ट खाद के इस्तेमाल से पैदावार में इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं दिलचस्प ये भी है कि वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने से किसान की फसल में लागत में कमी आ रही है, जिससे किसान को महंगी खाद और कीटनाशक खरीदने से मुक्ति मिलेगी। वहीं किसान इस खाद को बेचकर भी अपनी आय बढ़ा सकता है, लेकिन योजना का लाभ 1 साल में एक गांव से एक ही किसान को मिलेगा। अभी तक सिवाया गांव स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार पर पहुंचकर योजना का लाभ लेने के लिए करीब 37 किसान ने आवेदन किया है। जल्द ही इन किसानों के खेतों में केचुए से खाद तैयार कराई जाएगी। आशीष चतुर्वेदी, जी मीडिया, करौली। यूं तो भगवान की हर छवि भक्तों के लिए खास होती है, लेकिन बीकानेर में मां गणगौर की एक